प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम प्रतिमा साल्वी है और मैं आपके बीच में बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ इस गवाही को देने के लिए ना कि जो बातें परमेश्वर ने हमारे साथ की है ना, परमेश्वर बहुत अद्भुत है और बहुत महान है। तो जब हमको ये चीज़ें पता चलती है तो हम बड़े खुश होते हैं और बड़े उत्साहित होते हैं कि हम प्रभु में और अच्छी तरीके से बढ़ पाएँ। मैं मेरा एक टेस्टमनी आपको बताना चाहती हूँ इसके दौरान। एमएमबी की एक लीडर हूँ और करीबन 17-18 साल से हम पास्टर डैनियल को जानते हैं और उनके चर्च के मेंबर रह चुके हैं। अभी हम एक लीडरशिप में काम करते हैं और बहुत अच्छी बात लगती है ना कि हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं और ना बहुत अद्भुत बातों को सीखते भी हैं। बट एक चीज़ था जब उन्होंने नया-नया जो होता है ना कि स्टार्टअप किया था 5 साल पहले लगभग हम लोग जॉइन हुए, तभी पास्टर बहुत फ़ेमस थे, बहुत नाम था उनका, तो हम भी बड़े खुश थे कि ना प्रभु ने हमको ऐसे पास्टर से जोड़ा है तो कि बहुत ब्लेसेड है। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे चल गए, पास्टर का जो टीचिंग था वो थोड़ा-थोड़ा चेंज होते गया। फिर हम इस बात को भी लेके बहुत खुश थे कि हम लोग एक अच्छे तरीके से परमेश्वर के नॉलेज में बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ अच्छी-अच्छी बातें सीख रहे थे। बट उसमें एक टॉपिक था ना, जो था अन्य भाषा का। वो मुझे बहुत ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा था और उसके चलते मेरे अंदर है ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे क्योंकि अन्य भाषा जो है वो मैंने काफ़ी कम उम्र में ना लगभग मैं 12-13 साल की थी तब मैंने परमेश्वर से उस चीज़ को माँगना शुरू किया था और 2-3 साल के बाद में लगभग मैंने उसको ना प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। अब प्रैक्टिस इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे ये बात पता चली कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं था क्योंकि मैंने किसी का देखा-देखी उसको शुरू किया था। ठीक है? इसका क्लियर कैसे हो गया मुझे, मैं उसका एक छोटा-सा गवाही आपको देना चाहती हूँ कि जैसे ना बीच में आप सभी लोग जानते हैं उस टाइम पे पास्टर डैनियल राज और पास्टर एंजल वी चंद्रा इन दोनों के बीच में एक डिबेट होने जा रहा था और बहुत ना अद्भुत बातें हमको सीखने मिलेगी ऐसा सोच करके मैंने 10 डेज़ का फास्टिंग रखा था और ताकि ना दोनों के लिए भी वो फास्टिंग प्रेयर था मेरा कि ना तो उनकी तरफ उसका गलत इम्पैक्ट जाए ना तो इनकी तरफ इनका ना गलत इम्पैक्ट जाए, दोनों का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाए और अन्य भाषा को लेकर ये कुछ सॉलिड या फिर कुछ मजबूती के साथ में कुछ चीज़ों को रख सके क्योंकि मुझे बहुत प्रेम था उसके विषय में। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उस वक़्त में जब मैंने उस वीडियो को देखा, तो जब वो वीडियो शुरू हो गया तो उसके बाद में काफ़ी डिबेट के बाद में, काफ़ी विषय के बाद में कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पास्टर एंजल वी चंद्रा ने कि जो अन्य भाषा है उनको वो ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि उसका मीनिंग क्या होता है, हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है और एग्ज़ैक्टली उसके पहले उन्होंने बोला था कि ये भाषा जो है ना वो स्वर्ग की भाषा है। स्वर्ग की भाषा यानी हर वक़्त जैसे पास्टर डैनियल राज ने सिखाया था कि अगर उसका अनुवादक ना हो, तो आपको उस भाषा को बोलना नहीं चाहिए। अब जब नहीं बोलना चाहिए तो हम लोग भी इस भाषा को नहीं बोल रहे थे, बट उन्होंने एक बात बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आपको इसका ट्रांसलेशन मिल ही जाए। आप जो जिसको नहीं पता वो परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो फिर वो जो बता रहे थे वो खुद उसका एक ना मतलब बता रहे थे। तो फिर तो वो संसारिक भाषा होगी। फिर मुझे वो बात समझ में नहीं आई, मैं चाहती थी कि जो स्वर्गीय भाषा है, उसका कोई खुलासा करें। बट उस बात का या उस चीज़ का कोई खुलासा ही नहीं कर पाया और फिर इसके बाद में मैंने बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ना वीडियोस में बहुत सारे पास्टरों से बहुत सारी जगहों से मैंने अन्य भाषा को ना समझने की कोशिश की वहाँ पर क्या है क्या नहीं है तो सारे मतलब जितने भी वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जितने भी उनका बातें करते हैं तो वो जैसे ठीक तरीके से मानो एक चीज़ होता है ना जैसे पवित्र आत्मा जब आपसे बात करता है ना तो वो अंदर से आपको हिला के रखता है। तो जैसे ना पास्टर डैनियल उस वचनों को लेकर आ रहे थे, वो तो सत्य तो लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं मेरी सोच, मेरी मानसिकता ये थी कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है।
तो मैं चाहती थी कि वो उस तरीके से मैं मुझे कोई बात करे। लेकिन जब मैंने वो सुना कि उन्होंने जो बताया वो तो अर्थली लैंग्वेज हो गई, यानी यही की भाषा हो गई। तो फिर अगर यही की भाषा है तो फिर हम उसको क्यों बोलें, ना? अलग-अलग भाषाओं को बोलने का मतलब नहीं बनता। जब मैं जैसे कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं महाराष्ट्रीयन लोगों के बीच में मराठी बोलूँगी। तो मराठी अगर मैं बोलूँगी तो मुझे यहाँ पर उर्दू या तेलुगु या तमिल बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा, तो बोल के मतलब क्या है? तो अगर ऐसी ही वो भाषा है, तो मैं हर वक़्त में उसको ना ऐसा अलग-अलग कॉम्बो बना के या फिर 2-4 भाषा मिक्स करके मैं उसको बोलूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो तब मुझे बड़े प्रेम से पवित्र आत्मा ने ये बातें समझाई। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बातें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बड़ी खूबसूरती के साथ समझाई और फिर मैं खुश हो गई कि पवित्र आत्मा हमसे इस तरीके से बातें करता है। सो कुछ दिन के बाद में मेरे साथ में एक घटना हुई, जैसे कि मैं रात में सो रही थी और सोने के वक़्त में मुझे किसी ने उठाया और जब मैं उठी तब मैंने आत्मा में फ़ील किया कि वो एक स्वर्गदूत था और उसने मुझे जब उठाया और उसने उठा के मुझे बात किया और उसने कहा कि आप परमेश्वर से जो भी वचनों को आप पा रहे हो, वो सही पा रहे हो। जो भी आप सीख रहे हो या जो भी आपकी है ना आपको अगुवाई कर रहा है, वो पास्टर डैनियल राज आपको जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो सही शिक्षा दे रहे हैं। और जब मैंने उस बात को सुना और समझा तो फिर मैं अपने आप में ना बड़ी खुश महसूस करने लगी कि यही चीज़ के लिए तो मैं ना पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रही थी कि पवित्र आत्मा मुझे आप ना अगुवाई करिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसके दौरान जो है ना मुझे सत्य पता चल गया और उस सत्य ने मुझे आज़ाद कर दिया। तो ये जो मानसिकता थी, ये जो मेरा अंदर जो बसे हुए इसके लिए सोच थी, विचार थे, वो बहुत अचानक से ना एकदम ऐसे जैसे ब्राइटनेस आता है ना, रोशनी आती है और अचानक से आप सब चीज़ें साफ देखने लग जाते हो, वैसे मैंने उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में जैसे-जैसे उनके जो-जो मैसेजेस मुझे नहीं समझ में आते थे, वो मैसेजेस मुझे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके मैं खुद स्टडी करने लगी। जब मैं खुद स्टडी में बैठी तब मुझे वो बातें समझ में आने लगी। क्योंकि ना मैं भी पहले मेरे सोच के साथ में, क्योंकि हम बाहर से बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि हम बाहर से ना बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं तो हमारे मन में एक धारणा बैठ जाती है ना कि ये सही है कि वो सही है, ये गलत है कि वो गलत है। लेकिन जैसे कि हमको ना पास्टर डैनियल से हमने सीखा है कि खुद प्रार्थना में बैठो, खुद परमेश्वर से माँगो और बाइबल को पढ़ो और जब परमेश्वर तुमको जो चीज़ें सिखाता है, उन चीज़ों को बाइबल के साथ कंपेयर करो कि सच में ये बाइबल में है या नहीं है। और ये चीज़ों को फिर मैंने वहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में जो है ना धीरे 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 मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि किस तरीके से वो हमसे बातें करते हैं। सो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बंधनों से आज़ाद किया है और ना जो संसारिक रीति रिवाजों के हिसाब से हमारे ऊपर जो ना हमारी मानसिकता पहले लोगों ने बना के रखी थी, उन मानसिकताओं को ना अलग तरीके से परमेश्वर ने तोड़ा है। और ज़ाहिर-सी बात है कि हम थैंक यू कहते हैं पास्टर डैनियल को इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें ना अपना बहुत सारा टाइम जो है ना वो परमेश्वर के साथ में बिताते हैं। जैसे कि हम उनके काफ़ी दिनों से पहचान में हैं और हम काफ़ी करीब से उनको जानते हैं, तो वो उनका टाइम प्रभु के साथ में कितना होता है, वो कितना टाइम परमेश्वर की संगति में बिताते हैं। उसके बाद में वो मैसेजेस को लेकर आते लिए कि उन्होंने अपना काफ़ी टाइम जो है ना प्रभु के साथ में बिताते हैं, जैसे वो फैमिली से दूर रहते हैं और ना अपना पूरा डेडिकेशन, अपना पूरा संगति वो प्रभु के साथ में करते हैं। और जैसे उन्होंने अपना क्या बोलते हैं ना सारा सब कुछ ना कलीसिया के लिए दे दिया है। तो सब मिलके उनका मतलब इतना डेडिकेशन आता है, तो उनको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हम भी प्रभु में कितना बढ़-चढ़ कर काम करें। और उन्होंने हमेशा हमारी वैल्यू परमेश्वर की नज़र में क्या है, वो हमको सिखाया है और ना इसके लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और थैंक यू सो मच मेरी गवाही को सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।